सभी को जय भीम जय श्री राम दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 51 को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि लई संविधान पाठशाला के इस आर्टिकल को नए आर्टिकल के तौर पर प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो आज शाम को वहाँ पर चर्चा किया जाएगा इस आर्टिकल पे। तो ये आर्टिकल भाग 4 में आता है। इस भाग का अंतिम आर्टिकल है, यानी कि भाग 36 से ले सॉरी इस भाग यानी कि भाग 4 में आर्टिकल्स 36 से लेके 51 आर्टिकल है। तो 51 आर्टिकल को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पढ़ देते हैं। Protection of international peace and security. The state shall endure to closely protect international peace and security, and clause B, maintain just and honorable relationship between nations, foster respect for international law and territorial obligation in the dealing of the organized people with one others, and closely encourage the settlement of international dispute by arbitration। तो ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य खंड एक खंड क अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, यानी कि नेशनल तौर पर वहाँ पर क्या राज्य क्या डिसीजन लेगा, तो वहाँ पर शांति और सुरक्षा के लिए डिसीजन लेगा। तो इसी के लिए हमारा देश कभी भी तटस्थ रहता है, किसी वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है। तो कई तरह से हमको सुनने के लिए था। और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, यानी कि संबंध कैसे रहे, सम्मानपूर्ण, किसी एक राष्ट्र को नीचे नहीं, इसको सम्मान, सभी को सम्मान, ऐसे सम्मानपूर्ण संबंध बनाने रखने का राज्य की ड्यूटी है। और खंडग संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आधार बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ में द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो उनको जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाता है वहाँ पर मध्यस्थ यानी कि तटस्थ रुकने के लिए, यानी कि किसी भी राष्ट्र है उनमें एक तरफ नहीं होना है, उनमें मध्यस्थ करना है हमको, क्यों शांति बनाए रखे। तो ये कह रहा है आर्टिकल 51। इस आर्टिकल 51 को हम वैसे चर्चा करेंगे। इसी के लिए हमारा देश का व्यवहार को समझना है तो भारत का संविधान को पढ़ना होगा। तो इसका अक्षरशः पालन करने के ही हमको गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत का संविधान नेशनलाइजेशन की ओर लेके जाता है। बाबा साहब स्पष्ट कर दिया आर्टिकल 38, 39, 14 में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर एक के हाथ में सारी संपत्ति को सौंपने के लिए इनकार करते हैं, धन को एकत्रित होने के लिए इनकार करते हैं। तो उसी की ओर जाना है हमको गरिमापूर्ण। इसके लिए स्टेट को चुनते हैं। स्टेट वो सब काम करे, डिग्निटीफुल लाइफ वी द पीपल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करे। तो इन्हीं वाक्य के साथ हम पार्ट में मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तभी के लिए यहीं पर रुकते हैं। सभी को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत।